बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। अब तक की इतलात जो मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और ये उनका हमला दो ममालिक उर्दन और इराक से ऊपर गुजर कर उन्होंने हमला किया और बहुत शदीद हमला किया है। और ऐसे टारगेट उन्होंने अचीव किए हैं जिन टारगेट के मतलब ये कहा जाता है कि इनके अंदर इंटेलिजेंस मौजूद है, ईरान के अंदर, जो इसराइल को मालूमात फराहम कर रही है। और ये आज से नहीं कर रही, ये काफ़ी अरसे से कर रही है। पहले भी जो इस ईरान का सदर शहीद हुआ था, पहले चीफ कमांडर शहीद हुआ था, तो उसमें भी अंदर के ईरान को अगर इसराइल का मुकाबला करना है तो सबसे पहले अपने अंदर उसको एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा कि जिससे ईरान के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस यानी कि टारगेट की लीकिंग होती है और कोई ना कोई एजेंसी उसके साथ मुलव्वस है जो इसराइल को मुकम्मल सब रिपोर्ट देती है कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ पर है, फ़लाँ पर है, फ़लाँ पर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ईरान का शहीद हो गया। इसके अलावा 3 अहम साइंसदान जो एटमी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे वो शहीद हो गए। इसके अलावा 70 के लगभग लोग शहीद हुए और कीमती लोग शहीद हुए हैं। पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर ईरान के ज़हन में हो कि मुसलमान ममालिक उसके साथ खड़े होंगे तो वो किसी सूरत भी खड़े नहीं होंगे, लेकिन ईरान जवाबी कार्रवाई हर सूरत में करेगा। इसराइल के साथ वो जंग करेगा और उसकी जंग ये बढ़ेगी, जंग ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान इसराइल से कई गुना बड़ा मुल्क भी है, फौजी लिहाज से, दफाई लिहाज से, और ईरान एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने के भी करीब तरीन पहुँच चुका है। ये सबसे बड़ा खदशा इसराइल को यही था कि अगर ईरान एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता तो उसकी एटमी टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होगी इसराइल के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कबल अज़ वक्त ये ऑपरेशन शुरू कर दिया और ये ऑपरेशन सिर्फ अकेले इसराइल ने नहीं किया बल्कि इसराइल के साथ सारे के सारे नेटो ममालिक, मगरबी ममालिक और अमेरिका की मदद उनके साथ है। अगर ईरान के साथ कोई मुसलमान ममालिक खड़े होते हैं तो फिर ये नेटो और मगरबी ममालिक खुल कर इसराइल के साथ खड़े हो जाएंगे और ईरान के ऊपर ये हमले शुरू कर देंगे। बजट पाकिस्तान में जो ये लम्हा बलम्हा हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे कि ईरान और इसराइल की जंग कहाँ तक पहुंची है, लेकिन ये जंग रुकेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। नाज़रीन, ये बहुत खूनखार बजट आया है जो 2025-26 का आया है। इसमें सबसे पहले बात यह है कि मजदूरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, और जब इनसे पूछा गया हुकाम से कि आपने मजदूरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सरमायादार लोगों ने बढ़ने नहीं दी, फैक्ट्री मैनों ने नहीं बढ़ने दी। 44% की 44.6% के लगभग लोग गरीब है पाकिस्तान में। यह बजट में डिक्लेयर किया गया है। गरीब आदमी उसको क्या कहा जाता है जिसके पास लैट्रीन नहीं है, कच्चे मकान है, सवारी नहीं मौजूद, टेलीविज़न नहीं, फ्रिज नहीं, यानी कि बुनियादी ज़रूरियात से वो बिल्कुल महरूम है, उसको गरीब कहा जाता है। वो 44.6% लोग पाकिस्तान में मौजूद है। और दूसरे नंबर पर सफ़ेद पोश तबका और 20% लोग हैं जो हुकूमत में मौजूद है या लौतों के ऊपर मौजूद हैं या जो एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान को, और सिर्फ उनका मकसद ही एंजॉय करना है। नाज़रीन, ये इमरान खान, बुग़्ज़ इमरान खान में इतना आगे गुजर चुके हैं कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है। लोग भाग भाग पर बाहर जा रहे हैं। 30 लाख के लगभग लोग जो है वो VIP लोग, यानी कि अच्छे ब्रेन वाले लोग, ज़हीन तरीन लोग, आला उहदों वाले लोग, यानी कि वो छोड़कर पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं और मज़ीद ये शिफ्ट हो रहे हैं। अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा लोगों के शिफ्ट होने का तो एक दिन पाकिस्तान अच्छे ब्रेन वाले लोगों से खाली हो जाएगा और फिर वही लोग पाकिस्तान को चलाएंगे जिनका सोच कम है और ब्रेन भी कम है। अगर कम सोच वाला आदमी तो कम ही सोचेगा ना, तो वो क्या पाकिस्तान को चलाएगा। सिर्फ और सिर्फ इनको बुग़्ज़ अमरान खाया जा रहा है और जेली हुकूमत जो बनी बैठी है, और ये जेली हुकूमत अब ऐसे इक़दाम कर रही है कि अगली दफ़ा भी जेली हुकूमत ही बनाई जाए, फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनाई जाए, और ताहयात जिस तरह इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दिया ताहयात, इस तरह इनको भी ताहयात हुकूमत मिलती रहे, बल्कि इनकी हुकूमत इनकी नस्लों में मुंतकिल होती रहे।
لیکن دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو پاکستان کا بھی بھلا ہوگا۔ ابھی تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوئی اور ممکن ہے کہ ان قریب ان کی رہائی ہو جائے، اور جو ہی ان کی رہائی ہوتی ہے تو شہباز حکومت کو استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ کسی صورت بھی عمران خان کے اگر وہ باہر ہوتے ہیں تو وہ شہباز حکومت اس کی مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور اگر وہ استعفیٰ دیتی ہے شہباز حکومت تو پھر نئے الیکشن ہوں گے اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم اس ملک کے بن جائے گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔